बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिब इल्म साथियों, जैसा कि हमारा आज का टॉपिक आपको पता ही है, जो सिलेबस के एतबार से वो है सोशल कंट्रोल, मैकेनिज़्म एंड टेक्निक्स। सोशल कंट्रोल, मैकेनिज़्म एंड टेक्निक्स। टॉपिक शुरू करने से पहले आई वांट टू रिकॉल द पास्ट टॉपिक विच वाज सोशल डेविएंस। आपको याद होगा सोशल डेविएंस क्या है। अब एक माशरे में रहते हुए हम अपनी माशरती जो ट्रेडिशंस हैं, जैसे फोक वेज हैं, उसके मोड्स हैं, जैसे उसके मारूफ आदाब हैं या उसके कवानीन हैं, अगर हम उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं, क्या इफ वी गो अगेंस्ट सोशल ट्रेडिशंस, मोड्स एंड लॉज, इट इज़ कॉल्ड सोशल डेविएंस। और इसके नताइज के हवाले से भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सोशल डेविएंस अगर माशरे में, पूरी दुनिया के हर माशरे में सोशल डेविएंस का एलिमेंट जो है ना वो पाया जाता है। ये नहीं हो सकता कि माशरा है, वहाँ पर लोग मौजूद हैं, वहाँ पर ठीक है ट्रेडिशंस हैं, मोड्स हैं और लॉज हैं, लेकिन इसके बावजूद भी डेविएंस जो है ना वो होती है। देखना ये है कि अगर एक माशरा वहाँ पर डेविएंस जो है वो जो है ना वो बढ़ती चली जाती है, तो इसका मतलब ये होगा कि मुआशरा जो है ना वो बिगाड़ का शिकार जो है ना वो होता चला जाता है। अब पाकिस्तानी मुआशरे की तरफ जो है ना वो देखें, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम क्लोजली, माइन्यूटली और हम ऑब्ज़र्व करते भी रहते हैं और इस पर आम तौर पर अपनी ज़िंदगियों में जो है ना वो डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी माशरे पर कि जी ये तबाही का शिकार हो चुका है, इसके अंदर हर जगह पर जो है ना वो करप्शन मौजूद है, यहाँ पर तालीम नहीं है, यहाँ पर जो है ना वो बुज़ुर्गों का अदब जो है वो मौजूद नहीं रहा, यहाँ पर किसी को कानून की परवाह नहीं रही। इसका मतलब ये है कि सोशल डेविएंस जो है वो एक बड़े पैमाने पर जो है वो हमारे माशरे में मौजूद है। यही वजह है कि हमारा माशरा इखलाकी तौर पर जो है ना वो तबाही का शिकार हो चुका है। अब अगर आप सोशल डेविएंस को जो है ना वो अवॉइड करते हैं और लोगों से चाहते हैं कि जी वो जो माशरती जो सोशल जो ट्रेडिशंस हैं, जो मोड्स हैं, जो लॉज हैं, उसके मुताबिक जो है ना वो ज़िंदगी गुजारें और उन पर अमल करें, ताकि माशरा जो है ना वो तरक्की की राहों पर जो है ना वो गामजन रहे और एक माशरा जो है ना वो वहाँ पर जो है ना वो पीस को मेंटेन किया जाए। तो ऐसे अमल को हम कहेंगे सोशल कंट्रोल, यानी माशरती ज़ब्त। इस माशरती ज़ब्त के ज़रिए से, मैं आम लफ्ज़ों में आपको, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इन सिंपल वर्ड्स दैट व्हाट इज़ सोशल कंट्रोल। इट इज़ to stop the people, check the people, go against their social traditions, modes and laws। यानी हम ऐसे तरीक़ाकार, ऐसे जो हैं असूल, ऐसे कवानीन, ऐसी जो है ना वो टेक्निक्स, ऐसा मैकेनिज़्म जो वालेकुम सलाम। अच्छा, ओके बेटा, ओके। आई एम सॉरी, एक फ़ोन जो है वो उसने मुझको जो है ना वो बीच में डिस्टर्ब कर, अब मैंने बंद कर दिया। अब इंशाल्लाह डिस्टर्बेंस जो है वो नहीं होगा। अच्छा जी, तो मैं कह रहा था कि हम जो है ना वो
वो ऐसे जो है ना वो असूल कवानीन और ज़वाबत और तरीक़ाकार और मेकनिज़म और टेक्निक्स जो हम इस्तेमाल करते हैं जो है ना वो सोशल डेविएंस को रोकने के लिए, हम कहेंगे कि ये सोशल कंट्रोल है या माशरती जो है वो ज़ब्त है। इसके अंदर बेशुमार डेफिनेशंस जो है ना वो आपको आप किताबें जो है ना वो देखेंगे तो मिल जाएंगी। मैं यहाँ पर सिर्फ दो जो डेफिनेशंस हैं उनका तज़किरा करता हूँ। एक एडवर्ड रॉस है और एक जो है ना वो आर्टी शेफर। एडवर्ड रॉस कहता है कि कलेक्टिव सेंटिमेंट्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ कलेक्टिव इंटरेस्ट, कि आप अगर जो हैं वो इज्तमाई मुफादात को हासिल करने के लिए जो आपके मुश्तरका जज्बात होते हैं उनको हम जो है ना वो सोशल कंट्रोल कहते हैं। यानी कहना ये चाहते हैं कि भाई अगर आप कोई भी मुआशरा, उसकी फार्मूलेशन आप पढ़ चुके हैं, इस बुनियाद पर होती है कि उसके कोई जो है ना वो अपने मकासद होते हैं मुश्तरका, जिनके हसूल के लिए वो जो है ना वो इकट्ठा होता है। और अगर मकसद एक हो तो उसको हासिल करने का लाहे अमल भी एक होता है और उसके जज्बात जो है ना वो भी एक ही जैसे होते हैं। अगर आपके जज्बात जो है ना वो एक जैसे हैं अपने मुश्तरका इज्तिमाई मुफादात को हासिल करने के लिए, तो इसको क्या कहेंगे हम, यानी अगर हम ये चाहते हैं कि हमें जो है ना वो इस माशरे में सच्चाई को फ़रोग देना, ये हमारा मकसद है, तो हम सब के जज्बात ये हुए, ये कलेक्टिव जो है वो हमारा इंटरेस्ट है और हम सब के जज्बात ये होंगे कि हम सब लोग जो है ना वो सच बोले, तो ये जो है ना वो आई एम सॉरी, ये सोशल कंट्रोल होगा। आर्टी शेफर कहता है कि स्ट्रेटजीज टू मेंटेन पॉजिटिव सोशल बिहेवियर इन द सोसाइटी इज कॉल्ड सोशल कंट्रोल, कि मुआशरे का जो मुंज़बत रहनुमाई का वो अंदाज जिसके ज़रिए से अफराद मतवक्को और मुनासिब रवैयों पर कारबंद रहते हैं, मुआशरती ज़ब्त कहलाता है। मुस्बत मुआशरती रवैयों को मुआशरे में बरकरार रखने की हिकमत अमली मुआशरती ज़ब्त कहलाती है। क्या? स्ट्रेटजीज टू मेंटेन पॉजिटिव सोशल बिहेवियर्स, ऐसी हिकमत अमली जो पॉजिटिव जो है वो सोशल बिहेवियर को मेंटेन रखती है, उसको हम जो है ना वो क्या कहते हैं, उसको हम जो है ना वो मुआशरती ज़ब्त कहते हैं या सोशल कंट्रोल कहते हैं। अब ये मुआशरती ज़ब्त जो है वो हर एक मुआशरे के लिए एक इंडिस्पेंसेबल लॉ के तौर पर जो है ना वो मौजूद होता है, क्योंकि अगर लोग मुआशरती ज़ब्त के जो है ना वो के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, इसके कवानीन को या इसके जो मेकनिज़म हैं या इसकी जो टेक्निक्स हैं उसको मुआशरे में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो फिर मुआशरे की बका का, इसके जो है ना वो ज़िंदगी का जो है ना वो कोई एश्योरिटी नहीं दे सकता। नो बॉडी कैन एश्योर द लाइफ ऑफ अ सोसाइटी विदाउट मेंटेनिंग द मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, ये मुमकिन ही नहीं है। अब इसके लिए दो तरीके जो है ना वो जो स्कॉलर्स हैं सोशियोलॉजी के, वो दो तरह के जो है ना वो फोर्सेस जो है ना वो कहते हैं कि इस पर असरअंदाज होती हैं। इनमें एक को हम कहेंगे इंटरनल फोर्स और दूसरी को जो है ना वो हम कहेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो उसके अंदर, और इसी तरह हम जो है ना वो दोनों को बारी बारी जो है ना वो डिस्कस करते हैं। इंटरनल फोर्सेस में पहली इंडोक्ट्राइनेशन जो है ना वो होती है। आपको पता है कि हर मुआशरा जो इस दुनिया के जो विच इज़ एग्जिस्टिंग ऑन द फेस ऑफ द अर्थ हैज़ सम डॉक्ट्राइन टू फॉलो, कुछ ना कुछ उसके जो है ना वसूल हैं, ज़वाबत हैं, अकीदा है उसका ज़िंदगी गुजारने के लिए, और वो अकीदा के बारे में वो समझते हैं कि उनके मुआशरे की ज़िंदगी, उसकी बुनियाद, उनकी फलाह और कामयाबी, सक्सेस
और उनका मंजिल पर पहुंचना जो है वो इसी अकीदे की बदौलत जो है ना वो मुमकिन है। इसको आप जो है ना वो आम अपनी जो है वो पाकिस्तान और फिर एक मुसलमान की ज़िंदगी में इसको आसानी से तलाश कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक मुसलमान यौम हिसाब पर यकीन रखता है एज ए डॉक्ट्राइन, एक रिलीजियस डॉक्ट्राइन के तौर पर, तो फिर वो तन्हाई में भी किसी गुनाह को करने से इज्तनाब करेगा। ये ज़ब्त हुआ ना कि कोई उसे देख नहीं रहा है, ही इज़ नॉट अंडर दी observation of any person, but he is not going to commit any sin or evil because of the fear of Allah Almighty, क्योंकि वो he believes in the day of judgment, कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन उसके अमाल का उससे जो है ना वो हिसाब लिया जाएगा। और अगर एक शख्स जो है वो इस बात पर यकीन नहीं रखता है एज ए रिलीजियस डॉक्ट्राइन या एक मजहबी अकीदे के तौर पर, तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा? वो किसी भी किस्म के जुर्म का इर्तिकाब करते हुए उसे कोई खौफ जो है वो महसूस नहीं होगा। इसी तरह हर माशरे के अंदर जो है ना वो डॉक्ट्राइन्स जो है ना मौजूद होते हैं, और ये बुनियादी तौर पर इंसानों के अंदर जो है ना वो रासिख होते हैं और वो उनके मुताबिक जो है ना वो ज़िंदगी गुजारते हैं। वो माशरे जो अपने रिलीजियस और सोशल डॉक्ट्राइन्स के मुताबिक जो है ना वो ज़िंदगी गुजारते हैं, वो माशरे जो है ना वो पुरअमन होते हैं और उनके अंदर जो है वो बका भी मौजूद होती है। दूसरा जो है ना वो है इमिटेशन, जिसे हम तकलीद पजीरी भी जो है ना वो कहते हैं। ये इंसान की बड़ी इमिटेशन इज़ अ नेचुरल जो है ना वो एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। आपने देखा होगा जैसे जो है ना वो मंकीज हैं, पैरट्स हैं, ये भी जो है ना वो इमिटेट करते हैं, और भी जो है ना वो बहुत सारे जानवर हैं, वो जानवरों को देखकर जो है ना वो जानवरों के यहाँ कौन सी यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस और स्कूल जो है ना वो मौजूद हैं जिसके अंदर रहकर वो जो है ना वो चीज़ों को सीखते हैं। वो एक दूसरे को देखकर अपने जो है ना जो उनकी ज़िंदगी है उसको जो है ना वो आगे की तरफ जो है ना वो बढ़ाते हैं। यही इंसान की जो है ना वो आदत है। अगर देख रहे हैं एक माशरे के अंदर कि जी वो जो है ना वो लोग जो है ना वो शारा काट रहे हैं, तो दूसरा भी उसका देखा देखी जो है ना वो शारा काट कर जो है ना वो आगे गुजर जाता है। अगर देख रहे हैं कि जब मुआशरे में रिश्वत का चलन जो है ना वो आम हो गया, देखा देखी अच्छा यारों भी ले रहा है, मैं भी अपने बच्चों का गुज़र-औक़ात के लिए जो है ना वो क्या नाम है रिश्वत जो है ना वो उसको लेता हूँ। या इसी तरह आप देख लें पाकिस्तानी माशरे के अंदर बेशुमार जो है ना वो बुराइयाँ इमिटेशन की वजह से हैं। और इसको अगर रिवर्स किया जाए कि अगर कुछ लोग जो है ना वो लोग अच्छे हों और लोगों के सामने उनका यही वजह है कि जो है ना वो सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये एक तरीक़ाकार बता दिया गया है कि लोगों को सीधे चलन पर चलाने के लिए उनको बजाय तबलीग करने के उनके सामने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है ना वो सेट कर दी जाए, ताकि लोग आपको देखकर जो है ना वो चलन इख्तियार कर लें। तो वो मुआशरा जिसके अंदर लोग जो हैं वो अच्छाई पर अमल करते हैं, जो उसके नॉर्म्स हैं, उसके मोर्स हैं, उसके लॉज हैं सॉरी, उनके मुताबिक जो है ना वो ज़िंदगी गुजारते हैं और उनके अंदर रुझान पाया जाता है, तो दूसरे लोग भी देखा देखी जो है ना वो उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। और इसके लिए जो है ना वो ज़रूरी होता है कि जो है ना वो लोग जो है ना वो उनको, क्योंकि उनको यानी पता चल जाता है कि वो लोग जो अच्छे लोगों की तकलीद करते हैं उनकी इज़्ज़त होती है और उनके अमाल की भी इज़्ज़त होती है। इसी तरीके से जो है ना वो आप हैबिचुएशन जो है ना वो कह सकते हैं, ये इंटरनल फोर्सेस के अंदर आखिरी चीज़ है। हैबिचुएशंस क्या होती हैं? कई चीज़ें जो है ना वो इंसान की आदत जो है ना वो बन जाती हैं, जिसे आप सेकंड नेचर जो है ना वो कहते हैं। कि जो है ना वो जिस वक्त किसी माशरे के अंदर लोग सच बोलते बोलते सच बोलने को अपनी आदत बना लेते हैं, किसी कानून की पाबंदी करते करते कानून की पाबंदी को आदत जो है ना वो बना लेते हैं, सुबह उठने की जो है ना वो आदत को जो है ना वो रवैये को अपनी आदत जो है ना वो बना लेते हैं,
सच बोलने को अपनी आदत बना लेते हैं, लोगों की इज्जत करने को अपनी आदत बना लेते हैं, लोगों के हक गस्ब न करने को अपनी आदत बना लेते हैं, बड़ों का एहतराम करने को अपनी आदत बना लेते हैं, तो फिर हमें बाहर से एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है जो है ना वो माशरे को मुंज़बित रखने के लिए या डेविएंस से बचाने के लिए या सोशल कंट्रोल के लिए। समझ आइए ना, क्योंकि वो आदतन कवानीन का एहतराम करता है, वो आदतन जो है वो अपनी ट्रेडिशंस का पासदार होता है, वो आदतन अपने जो मारूफ आदाब जिन्हें मोड्स कहते हैं उनके मुताबिक जो है ना वो ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है। और जिस वक़्त इस तरह का रवैया जो है ना वो मौजूद होता है इंसानों के अंदर, उस वक़्त जो है ना वो इंसान जो है ना वो माशरे में जो है ना वो सोशल कंट्रोल जो है ना वो मौजूद रहता है और एक माशरा जो है वो पुरअमन और जो है ना वो खूबसूरती के साथ ज़िंदगी जो है ना वो गुजारता है। अब जिस वक़्त आपको ये बात जो है वो समझ में आ गई, तो हम आप देखते हैं कि एक्सटर्नल फोर्सेस जो है ना वो क्या हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस में पहली चीज़ जो है वो उसको हम सोशलाइजेशन कहते हैं, और सोशलाइजेशन जिसका तल्लक जो है ना वो इंसानी जो है ना वो तरबियत के साथ होता है। ये सबसे अहम और जो है ना वो मौसर जो है ना वो ज़ब्त है कि दूसरे तमाम तरीके उसी वक़्त जो है ना वो मौसर हो सकते हैं अगर उसकी तरबियत जो है वो उस अंदाज में की जाए। तो इसका आपको पता ही है जो मुआशरती तरबियत है, इसका सिलसिला तो जो है ना वो कहाँ अपने पैदा होते ही शुरू होता है और जो है ना वो मरते दम तक जो है ना वो जारी रहता है। अपने ख़ानदान से शुरू होता है और फिर अपने घर से निकल कर अपने हमसायों और वहाँ से होते हुए महल्ले और फिर इलाके और फिर इंस्टीट्यूशन और फिर उसके कारोबार की जगह और फिर उसकी सोशल लाइफ और फिर उसका जहाँ जहाँ से वो जाता है, जहाँ जहाँ वो गुज़रता है, उसकी तरबियत जो है ना वो जो है ना वो उस पर असरअंदाज होती है। ये भी रेसिप्रोकल एक प्रोसेस है कि जहाँ पर उसकी आदात व अतवार जो हैं वो दूसरों पर असरअंदाज होते हैं तरबियत के लिए, दूसरों की जो चीज़ें हैं वो उस पर असरअंदाज होती हैं। अगर उसका साथी जो है जिसके साथ वो उठता बैठता है वो उसकी ये ट्रेनिंग कर देता है कि यार भाई आजकल के ज़माने में रिज़्क़ हलाल से जो है वो गुसर बसर नहीं होती, तो फिर जो है ना वो हमें रिश्वत लेकर या नाजायज़ राय से पैसे इकट्ठे कर कर जो है ना वो अपने घर वालों को चलाना, तो उसकी तरबियत यही अंदाज़ जो है ना वो इख्तियार कर लेगी। और अगर एक तरफ जो है ना वो तरबियत का ये अंदाज़ है कि भाई हमने जो है वो जहन्नम की आग से जो है ना वो बचना है, रिज़्क़ हलाल के अंदर जो है ना वो इत्मीनान होता है, इंसान सुकून की ज़िंदगी बसर करता है, क्योंकि रिज़्क़ हराम जो है ना वो ज़ाहिर है किसी का हक़ होता है और किसी को तकलीफ़ देकर कमाया हुआ रिज़्क़ जो है वो कभी भी इंसान के मसाइल को हल नहीं कर सकता और ना ही उसको जो है ना वो पुरसुकून रख सकता है। तो जो है ना वो उसी तरीके से जो है ना वो चलता चला जाए। उसके बाद जो है ना वो दूसरा जो है वो सोशल सैंक्शंस है। सोशल सैंक्शंस जिन्हें हम उर्दू ज़ुबान में जो है वो माशरती जो है ना वो मुस्तहब्बात कहते हैं। मुस्तहब्बात से मुराद ये एक पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव ये मैकेनिज़्म को बनाने में किसी भी जगह पर यानी सोशल लाइफ के अंदर सोशल कंट्रोल के मैकेनिज़्म को बनाने और उसको डेवलप करने में इनका सबसे बड़ा हाथ जो है ना वो होता है। ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव किसी की कारकर्दगी पर, किसी की अच्छाई पर, किसी के अच्छा काम करने पर, किसी के अच्छे रवैये पर, किसी के जो है ना वो अच्छी और अहसन अचीवमेंट पर, या कोई चीज़ उसने जो है ना वो हासिल की जिससे एक माशरे को फ़ायदा पहुंच रहा है, तो उस हवाले से जो है ना वो उसको इनामात जो है ना वो मिलते हैं, उसको असनाद जारी की जाती हैं, उसकी तारीफ़ होती है। और एक तरीक़ाकार ये है, दूसरा ये कि अगर कोई शख्स जो है ना वो इनहिराफ करता है यानी सोशल डेविएंस का जो है ना वो शिकार होता है, तो माशरे को मुंज़बित रखने के लिए या सोशल कंट्रोल के लिए फिर हम क्या करते हैं, हम उनको जो है ना वो सज़ाएँ देते हैं। यह सज़ाएँ जो है ना वो क्या नाम है उसका, छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं, अकॉर्डिंग टू द क्राइम ऑफ द पर्सन। जो है ना ये थोड़ी सी कैद बा मुशक्क़त से, थोड़ी सी कैद बा मुशक्क़त से लेकर फांसी तक ये सज़ाएँ होती हैं। और ये सज़ाएँ सिर्फ़ इसलिए दी जाती हैं कि सोशल कंट्रोल को
मैनेज जो है ना वो किया जा सके। और ये माशरती मुस्तहबात जिसे आप सोशल सेंक्शंस कहते हैं, ये एक जो है ना वो मौसर जो माशरती निज़ाम है और जो है वो माशरती सोशल कंट्रोल का सिस्टम ऑफ सोशल कंट्रोल जो है वो उसको मेंटेन करने को जो है ना वो इंश्योर करते हैं। दे इंश्योर टू मेंटेन द सोशल कंट्रोल इन अ सोसाइटी। उसके बाद जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशनल पावर एंड अथॉरिटी, ये अब आपको जो है ना वो आसानी से समझ आ जाएगी कि एक सोसाइटी में रहते हुए एक इंसान जो है वो ये जो है ना वो समझता है अच्छे तरीके से अपनी रवायात को देखते हुए, अपने माशरे को, माशरे की जो स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए कि अगर कोई उसके ख़िलाफ़ या उसके साथ कोई जुल्म होता है तो उसको वो खुद से उस जुल्म का जो है ना वो सद्देबाब ना कर सकता है, ना उसका बदला ले सकता है, बल्कि वो जुल्म करने वाले के ख़िलाफ़ किसी ऐसी अथॉरिटी या ऐसे अदारे के पास जाएगा जो ताकतवर है और उसके पास इख्तियार है। ज़ाहिर है अगर आपको कोई मारता है, आपको कोई तकलीफ़ पहुंचाता है, आपकी कोई चोरी करता है, आपको कोई नुकसान पहुंचाता है, तो आप क्या करेंगे? आप जो है ना वो पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहाँ पर जो है ना वो एक जो है ना वो रिपोर्ट जो है ना वो लिखाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये वो अदारा है या ये वो जगह है जिनके पास इख्तियार और ताकत है कि वो उस शख्स को जिसने आपको नुकसान पहुँचाया उसको जो है ना वो गिरफ़्तार कर लाएँ, फिर जो है ना वो उस पर मुकदमा जो है ना वो FIR दर्ज करें, फिर उसका मुकदमा जो है ना वो चालान जो है ना वो कोर्ट में पेश करें। कोर्ट के पास इतने इख्तियारात और अथॉरिटी और पावर होती है कि अगर ये साबित हो जाए इस आदमी जो है ना वो क्राइम कमिट किया है तो फिर उसके नतीजे में जो है ना वो उसको सज़ा जो है ना वो दी जाती। तो ये वो अदारे जिनके पास ताकत है और इख्तियार है, उनकी मौजूदगी और उनकी कारकर्दगी जो है एक माशरे में जो है वो सोशल कंट्रोल को मेंटेन करती है या एक्स्ट्रा जो है ना वो माशरती ज़ब्त को जो है ना वो उसकी ज़मानत जो है ना वो फराहम करती है। होप सो कि आपको आज के लेक्चर की जो है ना वो समझ आ गई होगी। मैं फिर पिछले लेक्चर्स की तरह आपको जो है ना वो रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे लिए, क्योंकि ये एक नया काम है बिल्कुल, जो है ना वो रिकॉर्डिंग करके जो है ना वो कहाँ एक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स जो है ना वो आमने सामने होते हैं, वहाँ पर सवाल होते हैं, लोगों के जो है ना वो इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा होता है और अच्छे तरीके से जो है ना वो लेक्चर डिलीवर किया जाता है। बहरहाल वक्त के साथ साथ हमें जो है ना वो चलने की आदत जो है ना वो सीखनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो मजबूरी है वो सिर्फ़ इस मुल्क की नहीं है बल्कि वो बैनुल अक़वामी सतह की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के किसी भी गोशे में कोई भी इंसान अगर इस बीमारी का शिकार है और इस बीमारी की वजह से किसी किस्म के नुकसान में या तकलीफ़ में जो है ना वो मुब्तला है, अल्लाह ताला उसको मामून फरमाए, उसकी हिफाजत करे और उसको इस तकलीफ़ से जो है ना वो दूर रखे। अगर इस हवाले से कोई सवाल आपने पूछना हो तो आप जो है ना वो जो रवाबत हैं उनके ज़रिए से जो है ना वो आप सवाल जो है ना वो पूछ सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।